नमस्कार दोस्तों, द टचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 12 जनवरी 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसके प्रमुख हेडलाइन है नेशनल यूथ डे भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मणिपुर में सुरक्षा संकट के और ईंधन स्टेशन बंद। वेस्ट बंगाल में राजनीतिक विवाद, ईडी और राज्य सरकार के बीच मामला। अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी, यूएस ने वेनेजुएला से नागरिकों को निकलने को कहा। वेस्ट एशिया में संघर्ष और यूएस एलिस के बड़े पैमाने पर स्ट्राइक। विश्वनाथन आनंद की चेस प्रतियोगिता में वापसी। इंडियन रेलवे न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस की घोषणा। वेदर अलर्ट, 4 राज्यों में भारी बारिश की और तेज हवा की चेतावनी। आरएसएस चेतना यात्रा मथुरा से शुरू। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम INDMS लॉन्च किया। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। 12 जनवरी को भारत में किस विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को भारत में नेशनल यूथ डे, भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि पर मनाया जाता है या जयंती पर मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 जनवरी 2026 को भारत के किस राज्य में सुरक्षा चिंताओं के कारण ईंधन स्टेशन बंद हुए? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर। बिष्णुपुर जिले के बम हमले के सुरक्षा के बाद सुरक्षा कारणों से ईंधन स्टेशन को बंद किया गया। निम्न में से कौन सा सिस्टम आईईडी डेटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है NIDMS, ऑप्शन सी है NIMS, ऑप्शन डी है NCDS। आईईडी का जो फुल फॉर्म होता है पहले जो इंटीग्रेटेड इम्प्रेसिव डिवाइस, और ये NIDMS नेशनल इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा
गार्ड ने इस प्रणाली को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। 12 जनवरी 2026 को मौसम विभाग ने किन चीज़ों के लिए चेतावनी जारी की? ऑप्शन ए हीट वेव, ऑप्शन बी हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड, साइक्लोन, अर्थक्वेक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड के लिए अलर्ट किया है। 4 राज्यों में भारी वर्षा और 50 किलोमीटर की तेज हवा की चेतावनी जारी की गई है। इसीलिए सब अपना अपना घर में सुरक्षित रहिएगा। मणिपुर में सुरक्षा घटना के कारण किस इंडस्ट्रियली सप्लाई में व्यवधान आया? ऑप्शन ए है बिजली, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है ईंधन, ऑप्शन डी है गैस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईंधन के लिए। ईंधन स्टेशन बंद होने से आपूर्ति प्रभावित होगा। ये मणिपुर में हुआ है। 12 जनवरी 2026 को विश्वनाथन आनंद किस खेल में लौटे? टेनिस, ऑप्शन बी है चेस, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है हॉकी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चेस। विश्वनाथन आनंद वैसे भी कई पदक अपने नाम किए हैं और उन्हें रैपिड एंड ब्लिट्ज प्रतियोगिता में भाग लिया है उन्होंने। वेस्ट बंगाल में विवाद किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है लैंड एक्विजिशन इशू, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डायरेक्टर सर्चेज और सपोर्ट इवेंट डिस्प्यूट और फेस्टिवल सेलिब्रेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सर्च है। मतलब ईडी को और बंगाल सरकार के बीच विवाद ये शुरू हो गया है। जैसे ही चुनाव आता है, बस केंद्र सरकार का काम है वहाँ विपक्षी नेता को, वहाँ के राज्य सरकार को, यदि अपना पार्टी वहाँ सरकार में नहीं है तो उनको पीछे ईडी सीबीआई जैसे जुगाड़ को सेट कर देना। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है। वेनेजुएला के बारे में अमेरिकी चेतावनी क्यों जारी की गई? वेनेजुएला में लगभग सब परिचित ही होंगे कि वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक नाटकीय तौर पे उठा के लेके चले गए हैं अमेरिका, और उन्होंने बहाना लगा दिया है कि ये ड्रग्स सप्लायर है, जबकि उसका समस्या वहाँ के जो तेल का खनन है उस पर ध्यान है। इसका ऑप्शन ए है आर्थिक मंदी, ऑप्शन बी है यात्रा महंगी होने के कारण, ऑप्शन सी है सुरक्षा खतरे के कारण, ऑप्शन डी है मौसम की वजह से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरक्षा का खतरे के कारण। क्योंकि वहाँ के कुछ उनके सपोर्ट में जो खड़े होंगे जनता, उनसे भी अमेरिकी लोगों को असुरक्षित
होने का खतरा है। नौवां क्वेश्चन है, आरएसएस ने 12 जनवरी को किस क्षेत्र में चेतना यात्रा शुरू की? आरएसएस, जिनके अध्यक्ष हैं मोहन भागवत, तो किस क्षेत्र में ये चेतना यात्रा शुरू की है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है पुणे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। चेतना यात्रा गोवर्धन से शुरू की है। न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस से संबंधित समाचार किस क्षेत्र से संबंधित है? हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। तो इसका सही आंसर ट्रांसपोर्ट से हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे के ये हिस्सा है न्यू अमृत भारत एक्सप्रेस। इंडियन रेलवे ने नई ट्रेन की घोषणा किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। नेशनल यूथ डे का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों को खेल कूद के लिए प्रतियोगिता प्रेरित करना, युवाओं में नेतृत्व और चेतना जगाना, बुजुर्गों का सम्मान, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, युवाओं में नेतृत्व और चेतना जगाना। यह स्वामी विवेकानंद के दर्शन और युवाओं को प्रेरित करने का दिन है। 12वां क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2026 के मौसम के बारे में किस प्रकार की चेतावनी जारी की गई? तो तटवर्ती राज्य में वर्षा और तूफान आने की जो संभावना है, इससे ठंड बढ़ने का भी संभावना है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेवर हीट वेव ओनली, सोनो डर्म ओनली, स्नोडर्म, हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड और नो वार्निंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो हैवी रेन एंड रेन विथ स्ट्रॉन्ग विंड। तेज वर्षा के साथ साथ तेज हवा भी चलेगा, साथ ही शीतलहर की संभावना भी बनी हुई है। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सतर्क रहिए और सावधान रहिए। कैसा लगा? नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।